क्यों लेना चाहिए, क्या लेना है, बपतिस्मा का मतलब क्या है। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बातों को सुनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातों को सीखने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का स्टार्ट करें। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय हम लोग 19 पदों को पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए मुझे। हालेलुया। अगर जितना जल्दी पढ़ोगे उतना मैं बातों को बता सकता हूँ। अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो लेट हो जाएगा। हाँ, इसलिए तुम जाओ सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इधर आओ, यहाँ पे आओ, पास में यहाँ पे। ओके। और मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब लोगों, सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। सभी बोलने से हैं? आपको मालूम है हमारे भारत देश में कितने जाति के लोग रहते हैं, कितना भाषा बोलने वाले रहते हैं? हेलो, मालूम है क्या? हम लोग सोचते हैं 10, 15, 20 लोग। ऐसा नहीं है। मैंने जनरल नॉलेज पुस्तक पढ़ा हूं, उसमें लिखा है 10,000 से अधिक भाषा बोलने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। कोई मलयाली बोलने वाला रहता है, कोई मराठी बोलने वाला, कोई तेलुगु बोलने वाले, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सही है क्या? कोई बद्री भाषा बात करता है, कोई गोंडी बात करता है, कोई डोरला बात करता है, अलग अलग टाइप के। ऐसी सिर्फ बीजापुर में कई प्रकार का भाषा बोलने वाले लोग हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? वैसे हमारे भारत देश में मैंने एक जनरल नॉलेज पुस्तक पढ़ा हूं, अभी नहीं 15-20 साल पढ़े, जब मैं पढ़ाई करते समय पढ़ा हूं, वो उसमें ऐसा लिखा है 10,000 से ज्यादा लोग जो अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के लोग हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। हालेलुया। तो 10,000 के जाति के लोगों को सभी के पास परमेश्वर जाने के लिए कह रहा है, बोल रहा है, बता रहा है। आपको भी बोल रहा है, मुझे भी बता रहा है, प्रत्येक विश्वासी को बता रहा है, प्रत्येक बहनों को बता रहा है, प्रत्येक जवान बेटा बेटियों को बता रहा है, तो जाओ। कहां पे जाओ? सभी जाति के लोगों के पास। सभी, चाहे वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी के पास जाना है। चाहे काला गोरा कोई भी क्यों ना हो, कोई भी भाषा का हो, सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। आमीन, हालेलुया। किसको बनाना है? सभी, सब लोग, सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। सिर्फ हम उद्धार पाने से नहीं होता है, हम प्रभु को जानने से नहीं होता है, हम बपतिस्मा लेने से नहीं होता है, हम चर्च जाने से नहीं होता है, हम उद्धार पाने से नहीं होता है, बल्कि आपके आसपास के लोग भी प्रभु के बारे में जानना चाहिए। आपके आसपास के लोग भी उद्धार पाना चाहिए। आपके गांव में जितने जाति के लोग हैं उन लोग भी उद्धार पाना चाहिए। आपका डिस्ट्रिक्ट में, आपका ब्लॉक में, आपका शहर में, आपके गांव में, आपका पारा में, आपका गले में जितने लोग हैं उनको भी सुसमाचार सुनाना चाहिए, उनको भी प्रभु का चेला बनाना चाहिए। आमीन बोलिए। सभी जाति के लोगों को, सब धर्म के लोगों को क्या बनाना चाहिए? चेला बनाना है। हालेलुया। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देना है। क्या देना है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देना है। कई प्रकार का बपतिस्मा है, आपको मालूम है, शायद नहीं मालूम है। कुछ ऐसा बपतिस्मा होता है बड़े बड़े चर्चों में, उनकी यूट्यूब बहुत सारे लोग देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे, पूरे दुनिया में देखते रहते हैं, चर्च करते रहते हैं, हिंदू लोग भी देखते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। हालेलुया। हमें बुद्धि से थोड़ा बोलना है। अरे कुछ भी हम लोग उल्टा सीधा बात नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा भी है बपतिस्मा, कुछ चर्च के लोग, नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, चर्च का नाम भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कुछ चर्च के लोग क्या करते हैं? बच्चा का भी बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग पानी छिड़क देते हैं। क्या करते हैं? पानी छिड़क देते, बस हो गया उनका बाप। ऐसा नहीं होता है। अरे बच्चे का बपतिस्मा नहीं होता है, लेकिन कुछ चर्चेस में, कुछ मिशन के लोग
कुछ क्या करते हैं, उनको दे देते हैं। हालेलुया। कुछ बपतिस्मा ऐसा भी होता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया है? पानी का डुबकी बपतिस्मा लिया है। ये बाइबल में जो है, ये यीशु मसीह का बपतिस्मा हमें लेना चाहिए। जो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेता है, जब वचन में लिखा है, पढ़ेंगे प्रभु का वचन, हालेलुया। एक वचन को पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नया सिरे से ना जन्मा हो, हाँ, जब तक तो नया सिर से बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक आप परमेश्वर का राज्य में जा नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा, डुबकी बपतिस्मा लेना पड़ेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको लेना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, आपको समझ में आने के लिए, ठीक है? हेलो, समझ में आने के लिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्या आपको वोट डालने देंगे? क्या आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको घर वापस भेज देंगे, क्योंकि आपका नाम वहां पे है ही नहीं है। मैं वोट डालूंगा, वोट डालूंगा, वोट डालूंगा बोले से होगा क्या? है? आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हालेलुया। जैसा आपका नाम जब तू बपतिस्मा लेता है, तब आपका नाम जीवन का पुस्तक रजिस्टर में चढ़ जाता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। जब तक जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेगा, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, पापों को पश्चाताप करना पड़ेगा, पाप को आप छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह वजन उठाने नहीं बोल रहा है, बहुत बड़ा बोझ ढोने नहीं बोल रहा है, पत्थर उठाने नहीं बोल रहा है, पहाड़ को गिराने नहीं बोल रहा है। बस आपको बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है, आपको प्रभु के पास आने बोल रहा है। आपने जितने गुनाह किया है, कितना अपराध किए हैं, कितना गलती किया है, ये सब चीजों को छोड़ने बोल रहा है। छोड़कर मेरे पास आओ, मुझे पश्चाताप करो, मुझे ग्रहण करो, तब तू पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तू बपतिस्मा लेना, तब क्या होगा? तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पहली बात है, ध्यान से सुनिए, लिखिए, मैं रेफरेंस दूंगा, आप लोग लिखिए, घर में जाने के बाद पढ़िए। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? पहली बात है, पेरेंटों का काम 2 अध्याय 38 में लिखा है, बपतिस्मा इसलिए लेना चाहिए, पाप से मुक्ति मिलने के लिए, पाप से क्षमा मिलने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मार्क सुसमाचार 16 अध्याय 16 में लिखा है, उद्धार पाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। और तीसरी बात क्यों आपको बपतिस्मा लेना चाहिए? यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 5 में लिखा है, आप जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते हो। बपतिस्मा लेना बहुत अनिवार्य है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जो बपतिस्मा लेता है, डुबकी बपतिस्मा लेता है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। तीसरी बात, चौथी बात है, और उसके बाद वहां पे लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 3 से लेकर 6 में लिखा है, पढ़ेंगे 6 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 6। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। आपने इस संसार में आते समय शरीर से जन्मा हुआ है, मम्मी पापा का रिलेशन से, संबंध से हमने जन्मे हैं, लेकिन हालेलुया, ये शरीर का जन्मा है। तो आत्मिक जन्मा बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये कौन सा जन्मा है? कौन सा जन्मा है? हाँ? नो, आत्मिक है। कौन सा है? हमने शरीर से ये संसार में आया है। हालेलुया। पाप का शरीर से आया है संसार में। जब हम बपतिस्मा लेते हैं,
उस समय हमारे पापों को क्या करता है परमेश्वर? क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। तो परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए परमेश्वर आपको एक टिकट देता है, एक अधिकार देता है। आमीन बोलिए, हालेलुया। पहली बात है बपतिस्मा पाप की क्षमा के लिए लेना चाहिए, बपतिस्मा उद्धार के लिए लेना चाहिए, बपतिस्मा नया जन्म प्राप्त करने के लिए लेना चाहिए। 14 बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए लेना चाहिए बपतिस्मा। और पांचवी बात है परमेश्वर जब बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर के साथ हम मिल जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हेलो, बपतिस्मा लेने से क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के साथ हम एक हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं, एक देह हो जाते हैं, एक अंग हो जाते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु का वचन, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 12-13 पद पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थी 12 का 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देह तो एक है और उसके अंग बहुत से, उसके अंग बहुत है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी, सब बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। आपका शरीर एक है, दो है बताइए, 3 है, 4 है, 5 है बताइए। कितने लोग एक ही हाथ उठाओ? सबके पास एक शरीर है, एक ही आत्मा है। हालेलुया। लेकिन ये देह में कई प्रकार का अंग है। अंग बोलने से हाथ भी है, कान भी है, मुंह, कई प्रकार का अंग है, लेकिन ये पूरा शरीर में है। हालेलुया। आंख, बहुत सारे बातें, लंबा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा आंख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, नाक क्या करता है? सुनने का, मुंह सांस लेने का, जीभ बोलने का, पांव चलने का, ये सब कहां पे जुड़ा हुआ है? शरीर में। वैसे जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मिल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को पहन लेते हैं। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। एक बच्चा इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, तो आ रहे जल्दी आओ। जैसा मान के चलिए, हालेलुया, इधर आ जाओ। ये यीशु मसीह है, मैं उदाहरण बोल रहा हूं, मान के चलिए यीशु मसीह है, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है। तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं, पहले अलग थे आप, दूर थे आप, संसार में थे, पाप में थे। जब बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के साथ ऐसा वस्त्र को पहन लेते हैं, यीशु के साथ आप ऐसा एक हो जाते हैं, ऐसा। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके अंदर में यीशु मसीह राज्य करेगा, आपके अंदर में यीशु मसीह आपको अगुवाई करेगा, यीशु मसीह आपको लीड करेगा, यीशु मसीह आपको चलाएगा, यीशु मसीह आपको रक्षा करेगा, यीशु मसीह आपको संभालेगा। जहां पे भी जाएंगे आपका साथ रहेंगे, संग रहेंगे। मत्ती सुसमाचार 28:20 में लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारा संग रहूं बोल के परमेश्वर ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात है, पहली बात है, मैंने कहा बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? पहली बात क्षमा होने के लिए, दूसरी बात उद्धार पाने के लिए, तीसरी बात परमेश्वर बपतिस्मा लेना परमेश्वर की आज्ञा भी है, नया जन्म प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। चौथी बात, बपतिस्मा लेने से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। पांचवी बात, बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर के साथ क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, एक अंग हो जाते हैं, एक देह हो जाते हैं। आमीन बोलिए। हालेलुया। और छठवीं बात है, बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होता है। आमीन बोलिए। और फिर तो का काम 2 अध्याय 38 पद पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है 2 अध्याय 38 पद 38, जल्दी से। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन बोलिए। पतरस ने क्या बोला? प्रचार किया, कलीसिया को प्रचार किया। जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोग उद्धार पाए। कितने लोग उद्धार पाया है? 3000 लोग बपतिस्मा लिया, 3000 लोग मन फिराया है। आमीन बोलिए।
आप भी प्रचार करने से, आपका गवाही सुनने से, आप भी, आपका बहन उद्धार पाना चाहिए, भाई उद्धार पाना चाहिए। जैसा पतरस के द्वारा कितने लोग उद्धार पाया है, कितने लोग मन फिराया है, कितने लोग बपतिस्मा लिया है? 3000 लोग। क्या आपके द्वारा कोई एक भी उद्धार पा रहा है? अभी तक एक आदमी भी नहीं आया। हालेलुया। आपके द्वारा एक आत्मा भी बचना चाहिए, एक जवान भी उद्धार पाना चाहिए, एक बहन भी उद्धार पाना चाहिए, एक परिवार भी उद्धार पाना चाहिए, एक परिवार भी प्रभु को जानना चाहिए। आमीन बोलिए। प्रभु से निर्णय ले लो 2025, प्रभु मेरे द्वारा, जैसा पतरस तो 3000 लोगों को प्रभु में लाया है, उनके प्रचार सुन के 3000 लोग उद्धार पाए। एकम से कम ये 2025 में 365 दिन होता है। साल में कितना दिन होता, महीना होता है? महीना होता है 12 महीना होता है। कितना हफ्ता होता है? 52 हफ्ता होता है। एकम से कम साल भर में एक आत्मा को भी मुझे जीतना है, एक आत्मा को भी मुझे बचाना है, एक व्यक्ति को भी मुझे प्रभु के पास लाना है। बल्कि आप निर्णय लेंगे तो मान के चलिए, अगर 12 आत्मा बच गया, आने वाला साल में और 12 हो जाएगा, 24 होगा। ऐसा क्या होगा? बहुत सारे झुंड होगा, बहुत सारे बेदारी आएगा, कलीसिया उन्नति होते चले जाएगा। आमीन बोलिए। हालेलुया। हमने कहा सभी जाति के लोगों को क्या बनाना है? चेला बनाना। सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आमीन बोलिए। हालेलुया। और प्रभु ने कहा पृथ्वी के छोर तक जाना। कहां पे जाना है? पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरा सुसमाचार सुनाना है। आमीन बोलिए। हालेलुया। उसके बाद सातवीं बात हम लोग सीख रहे हैं। छठवीं बात हो गया, जो बपतिस्मा लेता है वो पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करता है। हालेलुया। अपने चर्च के लोग, अनेक बच्चे, बड़े, जवान, सभी लोग पवित्र आत्मा का दान पाना चाहिए। ये बहुत बड़ा, ये पवित्र आत्मा का दान पैसा से नहीं मिलता है, विश्वास से मिलता है, प्रार्थना से मिलता है। आपके अंदर में पवित्र आत्मा पाने के लिए आशा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होना चाहिए, आशा होना चाहिए, वो प्यासा होना चाहिए। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिलता है। पवित्र आत्मा का दान के बिना हमें चल नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा हमारा धन है, पवित्र आत्मा सबसे बड़ा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा गुरु है, पवित्र आत्मा हमें मददगार है, पवित्र आत्मा में लीड करता है, पवित्र आत्मा में सिखाता है, पवित्र आत्मा में बढ़ाता है, पवित्र आत्मा में जिलाता है, पवित्र आत्मा में स्वर्ग ले जाता है। आमीन। हालेलुया। 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 ठीक है। हालेलुया। और उसके बाद सातवीं बात है, जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? यीशु वचन पढ़ेंगे, गलतियों का पत्री 3 अध्याय 27 पद पढ़िए जल्दी से। गलतियों की पत्री 3 का 27 पद। और तुम में से जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। ओ मसीह को क्या किया है? लिया है। हालेलुया। पहले आप अकेले में जाते थे, अभी आप अकेले में नहीं हैं। यीशु का वस्त्र को पहन लिया है, यीशु को पहन लिया है। जहां पे भी जाएंगे आप, कोई भी गांव में जाएंगे, कोई भी नगर में जाएंगे, चाहे जंगल में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, खेत में जाएंगे, घूमने जाएंगे, मार्केट जाएंगे, चर्च जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। आपका पति आपका साथ नहीं आएगा, आपका बेटा आपका साथ नहीं आएगा, आपका बेटी आपका साथ नहीं आएगा। जैसा आप माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा साथ रहेगा। क्या माँ बाप बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे? क्या बच्चे कहीं पढ़ने चले गया, कहीं घूमने चले गया, कहीं सफर में है, कहीं यात्रा में रहेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक धरती में रहेगा। मरने के बाद भी हमारा पीढ़ी पीढ़ी भर परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, संग रहेगा। आमीन बोलिए। जब तो बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह को पहन लेता है, यीशु मसीह का वस्त्र को पहन लेता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? यीशु को पहन लेता है। जैसा आप वस्त्र को पहनते हो ना, कपड़ा को पहनते हो ना, वैसा यीशु को हम क्या करते हैं? पहन लेते हैं। हमारा अंदर आ जाता है, हमारा जीवन में आ जाता है, हमारा दिल में आ जाता है। जहां पे भी जाएंगे तो यीशु मसीह हमारा साथ साथ चलता है। आमीन बोलो। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे साथ चलता है, यीशु मसीह मेरे साथ चलता है? चलता नहीं चलता है? क्या विश्वास करते हो आप? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन बोलिए। हम अपने जोरदार ताली बजाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और संसार का भी बपतिस्मा है, ध्यान से सुनो, संसार का बपतिस्मा है। ओके, ठीक है। तो कुछ लोग शादी जल्दी होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, पहली बात। कुछ लोग शादी नहीं हो रहा है, पास्टर साहब ने बोल रहा है चलो बपतिस्मा लेने से शादी जल्दी हो जाएगा। कुछ लोग शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं। अगर मान के चलिए कोई लड़की से क्रिश्चियन लड़की है, अगर वो हिंदू लड़का है, बहुत प्यार करता है, अगर वो लड़की से मेरा शादी होना है, तो मेरा जीवन साथी बनना है, तो वो क्या करता है, शादी होने के लिए चलो तो वो बोलती है तू क्रिश्चियन बनेगा तो बपतिस्मा लेने से तेरे से मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं तेरे से शादी। एक बहन बोल रही थी, जब मैं आसाम में गया था, मेरा फेसबुक में है, वो बिजनेस पार्टनर है, वो सिस्टर है, क्या तो नाम की है, मेरा ट्रांसलेशन में की आसाम में। हालेलुया। तो कहने भैया पास्टर साहब, मेरे साथ जो पार्टनर है वो क्रिश्चियन बनेगा तो बपतिस्मा लेगा तो मैं उसके साथ शादी करूंगी, लेकिन अगर वो मन नहीं फिराएगा, उद्धार नहीं पाएगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो बड़े कितना पैसा वाला भी क्यों ना हो, अमीर भी क्यों ना हो, चाहे लाखों करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कितना बड़ा घर हो क्यों ना हो, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। हालेलुया। बोला बहुत अच्छी बात आपका निर्णय। हालेलुया। हम लोगों में से क्या करते हैं, चलो पैसा वाला है चलो दे देते हैं, हम लोग पैसा को देखते हैं। लेकिन वो बहन ने बोली भैया मेरा जो पार्टनर है, मैं उसको बोलता हूं जब तक तू मन नहीं फिराएगा तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी, लेकिन छूने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे शरीर को टच भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। जिस दिन हमारा शादी होगा उस दिन मेरे शरीर को टच कर सकते हो, मेरे को छू सकते हो। हालेलुया। मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, जब तक मन नहीं फिराओगे, जब तक उद्धार नहीं पाओगे, जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे, तो मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, लेकिन मेरा बिजनेस में पार्टनर रहेगा बस। अगर तू शादी नहीं करेगा मेरे साथ, उद्धार नहीं पाएगा, मन नहीं फिराएगा, तो तू मेरे बिजनेस का बस पार्टनर रहेगा, मेरा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, शादी अगर पास्टर बोलता है आपको बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा का बिना शादी नहीं हो सकता है, बपतिस्मा लेना जरूर होता है। शादी से पहले क्या होना चाहिए, आप शादी के लिए बपतिस्मा नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात है, नौकरी पाने के लिए नौकर नहीं मिल रहा है, बपतिस्मा लेने से जल्दी नौकर मिलेगा, ऐसा नहीं है। नौकरी पाने के लिए आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, ठीक है। हालेलुया। उसके बाद तू जल्दी मर जाएगा बपतिस्मा नहीं लेने से, अरे जल्दी मैं मर जाऊंगा, उसके लिए नहीं। हालेलुया। और उसके बाद कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, क्या के लिए, अरे बहुत आशीष आएगा बपतिस्मा लेने से, आएगा आशीष, आप पैसा कमाने के लिए बपतिस्मा, आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए बपतिस्मा लेना है, पैसा के लिए नहीं लेना है, लड़की के लिए नहीं लेना है, लड़का के लिए नहीं लेना है, धन प्राप्त करने के लिए नहीं लेना है। वचन में लिखा, मत्ती सुसमाचार 6:33 में लिखा, पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म का खोज करो, सारे वस्तु आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने सीखा है बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, हमने 7-8 बातें बताया। दूसरी बात, बपतिस्मा लेने से आपका जीवन में क्या परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेने से आपका जीवन में आपका सोच बदलता है, आपका विचार बदलता है, आपका चाल चलन बदलता है, आपका जीवन में गंदी आदत है, ये सब चीज से आप छुटकारा पाएंगे। पहले बहुत गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा करता था, गुस्सा से छुटकारा पाओगे। पहले बहुत नशा करते थे आप, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये सब चीज से आप छुटकारा पाएंगे। समझ में आए क्या? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, प्रभु में आने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद उनका जीवन बदल गया। कुछ लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु को छोड़कर क्या कर रहे हैं, फिर संसार में चले गए, बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बपतिस्मा का क्या होता है? बपतिस्मा का मतलब है गाड़ा जाना, बपतिस्मा का मतलब है
एक व्यक्ति मर जाने से उसको मिट्टी दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है? मरने का मतलब है आपका पाप का क्रियाओं को मारना चाहिए, आपके अंदर की गुस्साओं को मारना चाहिए। आप एक बार मर गया, मरने के बाद क्या फिर से आप जिंदा हो सकता है? आपका पाप क्या हो गया है? मर चुका है। आपका आप नहीं मरा है। मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर के जो बीज होता है, पाप का बीज होता है ना, वो चीज मरना चाहिए। वो चीज आपका शरीर से, आपका जीवन से, आपका मन से निकलना चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या होना चाहिए? हमारा हम क्या हो गया है? यीशु के साथ गाड़ा गया, यीशु के साथ मारा गया। हमारा गंदी आदत है, गंदी सोच है, बुरी आदत है, पूरे सारे चीज क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो बपतिस्मा लेगा, विश्वास योग्य रहेगा, मरते दम तक प्रभु के पीछे चलेंगे। जिस दिन तू मरेगा, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आपका कब्र खुल जाएगा, आप जी उठेंगे, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकी किताब 4 अध्याय में लिखा है, 13, 14, 15 में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएगा, थूरी फूका जाएगा, प्रधान दूत का शब्द सुना जाएगा। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। बपतिस्मा क्यों लेना है बोलने से, जिस दिन हम लोग मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको स्वर्ग में लेकर जाएगा। आमीन। इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना है। अगर बिना बपतिस्मा लेकर मर जाओगे तो आप स्वर्ग में जा नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको मौका दिया, 1 दिन का मौका दिया, 2 दिन का मौका दिया, कई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आपने क्या मौका दिया। हालेलुया। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, शादी होने के बाद बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शादी से पहले मरने से कहां जाओगे? हैं? बोलो कहां जाओगे? हाँ, वचन सीधा होता है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह क्रूस का समय एक डेस्मस था। कौन था? एक डेस्मस था। यीशु गलगता पहाड़ के ऊपर यीशु के साथ जो चोर लोग थे उसको क्रूस में चढ़ा दिया गया है। इधर का एक जन था, लेफ्ट हैंड डेस्मस था, इधर एक जन डेस्मस था। हालेलुया। एक चोर ने कहा प्रभु मैंने गलती किया है, माफ कर दे, बोल के अपने पापों को क्षमा मांगा। तुरंत वो स्वर्ग में चले गया यीशु के साथ। उसके पास समय नहीं था। आपके पास समय है, आपके पास मौका है। हालेलुया। एक डाकू ने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, यीशु तेरे कारण मैं क्रूस में चढ़ गया, बोल के यीशु को कई प्रकार के शब्द बोलने लगे, बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो अपने गलतियों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक डेस्मस व्यक्ति ने स्वीकार किया। डेस्मस व्यक्ति ने क्या किया? प्रभु को स्वीकार किया, अपने पापों को कबूल किया, तुरंत प्रभु के साथ 1 सेकंड में स्वर्ग में चले गया। हालेलुया, हालेलुया। और इधर व्यक्ति था डेस्मस बोलने वाला, वो कहां पे चले गया? नरक में चले गया। उन्होंने अपने पापों को कबूल किया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें जीवित रहते हुए क्या करना चाहिए? उद्धार पाना है। जीवित रहते हुए क्या करना चाहिए? मन फिराना है। जीवित रहते हुए क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना है। आमीन बोलिए। हालेलुया। कितनों को समझ में आया है? और कौन व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है? जो वचन सुना है, विश्वास किया है, मन फिराया है, पापों को छोड़ा है, वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। किसी को भी नहीं ले सकते हैं जो वचन सुना नहीं है, मन फिराया नहीं है, कभी चर्च में सदस्य नहीं बना, कभी चर्च में आया नहीं है, कोई प्रार्थना में नहीं आया, कोटेज प्रार्थना में नहीं आया, मीटिंग में नहीं आया, उपवास प्रार्थना, ऐसे लोगों को नहीं दे सकते। सचमुच में जो व्यक्ति वचन सुना है, जो व्यक्ति मन फिराया है, जो व्यक्ति पापों को छोड़ा है, वो बराबर चर्च में आ रहा है, चर्च का सदस्य बना है, तो संगति कर रहा है, प्रभु का वचन में परिपक्व हुआ है, विश्वास में परिपक्व हुआ, प्रार्थना में परिपक्व हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति को हमें क्या कर सकते हैं? बपतिस्मा दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 7 प्रकार की बपतिस्मा है।
कितना प्रकार की है? 7 प्रकार की है। शायद हमने एक प्रकार का सोचते हैं बाइबल में। मैं आपको वचन भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहला कुरिन्थी किताब 1 अध्याय, पहला कुरिन्थी किताब 10 अध्याय 1, 2, 3 पद पढ़ेंगे जल्दी से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान, प्रेरित पौलुस बोल रहा है, कि हमारे सब बाप दादे बादल का नीचे थे, सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। 2 पद पढ़िए दीदी। सब ने बादल में से समुद्र मूसा के साथ बपतिस्मा लिया है। आमीन बोलो। ये मूसा के समय है। मूसा का समय में लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 बार किया है। 2 बार करने के बाद आपको मालूम है, लगभग ऐसा इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताता है, जो लाल समुद्र है 3 किलोमीटर दूर से 2 भाग हो गया है। हालेलुया। कितना किलोमीटर से? 3 किलोमीटर से। अगर लाल समुद्र पार होना है, ऐसा बताता है कि लगभग 40 दिन लग जाता है, कई महीना लग जाता है, ऐसा इतिहास बताता है। लेकिन एक ही रात में पूरे 25 लाख लोग लाल समुद्र से पार हो गया। लाल समुद्र खड़ा हुआ है, बीच में से इजराइल लोग, गाय बैल बेटा बेटी सभी लोगों ने लाल समुद्र से परमेश्वर 2 बार करके पार करा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी बच्चे बड़े सभी लोगों ने वो लाल समुद्र में क्या मूसा के साथ बपतिस्मा लिया है। उन लोग कहां पे चला? लाल समुद्र में। वचन में लिखा है लाल समुद्र 2 भाग हो गया, पानी इधर का पानी इधर खड़ा हो गया, दीवार के जैसा खड़ा हो गया। हालेलुया। वो जमीन क्या हो गया? सूख गया बोल के लिखा है बाइबल में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको मूसा का बपतिस्मा कहते हैं। कौन सा बपतिस्मा? मूसा का। हाँ, इजराइल लोगों ने उस समय 2 बार किया लाल समुद्र को, पानी का बीच से क्या हो गया? इजराइल लोगों ने चला है। आमीन, पहला। उसके बाद सेकंड जो बपतिस्मा हुआ है, यूहन्ना का बपतिस्मा है। पढ़ेंगे मार्कुस सुसमाचार 1 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे। सेकंड बपतिस्मा 1 अध्याय 4 पद। मार्कुस सुसमाचार। हाँ, यूहन्ना आया, जंगल में बपतिस्मा देता, पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के लिए बपतिस्मा का प्रचार करता था। हालेलुया। पहला हमने सीखा है मूसा का बपतिस्मा है। लाल समुद्र में 2 भाग हुआ, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, पूरा इजराइल लोगों ने बपतिस्मा लिया, मूसा का बपतिस्मा। दूसरी जो बपतिस्मा है, यूहन्ना ने जो जंगल में बपतिस्मा देने आया, पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के लिए क्या करता था? यूहन्ना ने प्रचार करता था। हे सबको के बच्चों, तुम लोग क्या करो? मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो बोल के वहां पे सभी लोगों को सुसमाचार सुनाता था, सभी लोगों को प्रचार करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा है? यूहन्ना का है। उसके बाद और एक मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 13, 14, 17 पद पढ़ेंगे। तीसरा मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 13, 14। उस समय से गलील से यॉर्दन किनारे से यूहन्ना के साथ क्या लेने आया है? बपतिस्मा लेने आया। कौन आया है? 14 पद पढ़िए। परंतु यूहन्ना रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अभी तो कोई बात ना करे, ऐसा होने दे कि इस रीति से सब धर्मकर्ता का पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान लिया। उसके बाद यीशु ने बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, देखा उसके लिए आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा कबूतर के नहीं उतरते और अपने ऊपर उतरते देखा है। जो यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था यॉर्दन नदी में, क्या हो गया है? आकाश खुल गया बोल के लिखा है। क्या हो गया है? हेलो, जोर से बोलो, क्या हो गया? हमारे लिए आशीष का द्वार खुल जाता है। आमीन बोलो। स्वर्ग जाने का द्वार खुल जाता है।
हर एक बंधन खुल जाता है, हर एक श्राप खुल जाता है, हर एक रोग का बंधन, बीमारी का बंधन, श्राप का बंधन खुल जाता है। जैसे यीशु मसीह यॉर्दन नदी में बपतिस्मा लेते समय आकाश खुल गया और बोलता है उसने परमेश्वर की आत्मा कबूतर के नहीं आ गया। कौन आ गया? कबूतर के नहीं, पवित्र आत्मा आ गया। उसके बाद 17 में लिखा है, देख ये आकाशवाणी हो कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। 17 पद में क्या लिखा? देख ये आकाशवाणी हुआ कि मेरा प्रिय पुत्र है। जब तू बपतिस्मा लेता है परमेश्वर का बेटा बन जाते हो, परमेश्वर का बेटी बन जाते हो। आमीन बोलो, हालेलुया। सब लोग अपना हाथ उठाइए, हालेलुया। अच्छे से बैठिए, सोना नहीं, सोना नहीं। मेरे प्रचार में बहुत कम लोग सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला मूसा की बपतिस्मा सुने हैं, दूसरा यूहन्ना की बपतिस्मा सुने हैं, तीसरा यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने क्या किया? यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। कौन दिया है? यूहन्ना ने किसको दिया है? यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। तीसरा है, उसके बाद उसी का 12-13 पद पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 12-13 जल्दी से। उसका सूपा उससे हाथ में है हाँ, और वह अपना कालीमान अच्छी तरह से साफ करेगा हाँ। और अपने गेहूं को 2 कट्टे में इकट्ठा नहीं बहन, करेगा। नहीं बहन। मत्ती 3:13। उस समय यीशु गलील से यरदन उस समय गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के बपतिस्मा उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने रोकने के मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना उसका था और तू मेरे पास आया है। 15 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, अभी तो ऐसा होने दे, इस रीति से सब धर्मकर्ता पूरा करना उचित है। तब उसने उनको बात मान लिया। वहां पे लिखा आग की बपतिस्मा बोल के लिखा है, लिखा है 13 पद। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 पद पढ़िए। वहां ऐसा लिखा है कि तब सारी जातियां हाँ, तुमको धन्य कहेगी, हाँ। क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। नहीं सर, मत्ती का 3 अध्याय 12-13 वहां। मैं तो आपको 11 में, हाँ 11। पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। मैं तो पानी से तुमको क्या करता हूँ? हाँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यहाँ का मतलब है यूहन्ना कौन सा बपतिस्मा देता था? हाँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। यीशु मसीह को कौन सा बपतिस्मा देना आया है? पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा होने वाला है। आमीन बोलिए। यीशु कहता है, यहाँ पे यूहन्ना कहता है, मैं तो जूता उठाने की योग्य भी नहीं हूँ, तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। आमीन बोलिए। प्रत्येक लोग जो बपतिस्मा जो लेगा, पवित्र आत्मा आग की बपतिस्मा देगा आपको। आमीन। सब लोग बोलो आग की बपतिस्मा। कौन सा है? पवित्र आत्मा का आग की बपतिस्मा आपको लेना है। इसलिए अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के तुम्हें कटनी का है समाचार में आइए। अग्नि समान उतरा, अग्नि समान उतरा। जोर से मुंह से बोलो, सभी लोग मुंह से बोलो। आपसे मुंह से बोलेंगे तो प्रभु आपका अग्नि से, पवित्र आत्मा का आग की बपतिस्मा से आपको भरेगा। आमीन, हालेलुया। जीसस पेंटेकोस्टल चर्च के लोग प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक बड़े बेटा बेटी आग की बपतिस्मा से भरना चाहिए। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। आग की बपतिस्मा जंगल को जला देगा, पाप को जला देगा, गंदगी को जला देगा, ओ व्यभिचार को जला देगा, शराबी को जला देगा, श्राप की बंधन को जला देगा, बीमारी को छुटकारा देगा। ये आग की बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसा आग जंगल में लगने से क्या हो जाता है? जंगल पूरा जल जाता है। हालेलुया। वैसी आग की बपतिस्मा जो पाएगा
पूरे शैतान की पूरे शक्ति को, शैतान की जो पाप की शक्ति को, अंधकार की शक्ति को, नशा की शक्ति को, गलत चीजों को, सबको क्या करेगा, हमारा जीवन से निकाल देगा। पूरे जैसा आग की बपतिस्म हमारे आंखों को पवित्र करेगा, हमारा दिल को पवित्र करेगा, हमारे मन को पवित्र करेगा, हमारे विचार को पवित्र करेगा, हमारा सोच को पवित्र करेगा। हालेलुया। जैसा आग में एक लोहा डालते हैं, लोहा क्या हो जाता है? पिघल जाता है। हालेलुया। आपका कठोर जैसा दिल भी पिघल जाएगा। आमीन बोलिए। कठोर जैसा दिल भी पिघल जाएगा। इसलिए आपको मूसा का नहीं, यूहन्ना का नहीं, यीशु मसीह का जो आग की बपतिस्म को आपको पाना है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। और कहा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्म। कौन सा बपतिस्म है? हेलो, कौन सा बपतिस्म लेना है हमें? पवित्र आत्मा का। पढ़ेंगे एक वचन, एफएसी पत्री 1 का 13 पद पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हाँ, उसी में हाँ, तुम पर भी, एफएसी 1 का 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी है। आपके ऊपर कौन सा मोहर लगा है? पवित्र आत्मा का छाप। जैसा सील लगा देते हैं, वैसा आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सील लगना चाहिए। जैसे हम लोग कागज में सील लगाते हैं, हमारे पट्टा का कागज में सील लगाते हैं, नक्शा में सील लगाते हैं, हमारे जाति में सील लगाते हैं, निवास में, निवास होता है ना, क्या जाति निवास, उसमें सील लगाते हैं, कलेक्टर का सील लगाते हैं, कमिश्नर का, मुख्यमंत्री का, वैसा पवित्र आत्मा का मोहर लगना चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया। जब तू पवित्र बपतिस्म लेगा, पवित्र आत्मा का सील लग जाएगा। जब तू बपतिस्म लेगा, पवित्र आत्मा का आग की बपतिस्म पाओगे। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला मूसा की बपतिस्म, दूसरा यूहन्ना की बपतिस्म, तीसरा यीशु मसीह का बपतिस्म, चौथा आग की बपतिस्म। मेरे साथ बोलेंगे। पहला मूसा की बपतिस्म लिया है इस्राएल लोगों ने, दूसरा यूहन्ना की बपतिस्म, तीसरा यीशु मसीह का, चौथा आग की बपतिस्म, पांचवा पवित्र आत्मा का बपतिस्म, छठवा मार्कुस सुसमाचार 10 अध्याय 45 पद पढ़ेंगे जल्दी से। मार्कुस सुसमाचार 10 अध्याय 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए आए कि उसकी सेवा टहल किया जाए, इसलिए आए कि आप सेवा टहल करें। हाँ, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद 10 का 35 पद पढ़िए, 35। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे, वह तू हमारे लिए करे। आमीन, हालेलुया। चौथा है एक वचन, थोड़ा कन्फ्यूज हुआ है, एक वचन है क्रूस की बपतिस्म। कौन सा है? यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए? क्रूस में बलिदान हो गया है, जान दिया है। और उसके बाद और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 28 का 19 पद पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद। यस, हाँ, जल्दी से। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चेलों का बपतिस्म पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना? उन्हें, इसलिए तुम जाकर सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसको? सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या करना? बपतिस्म देना है। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को देना है।
चेला का मतलब है जो उद्धार पाता है, चेला का मतलब है जो विश्वास करता है, चेला का मतलब है मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह का बेटा बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बेटी बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे गली में यीशु मसीह का चेला बनाएंगे। आमीन। पहले कितने थे चेले लोग? 12 थे। कितना थे? 12 चेले लोग थे। और 12 में से 70 हुआ, 70 में से 120 हुआ, 120 में से कितना हो गया? 3000 हुआ, 3000 में से कितना हो गया? 5000 हुआ, 5000 से में कितना हो गया? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अभी पूरे दुनिया में, संसार में यीशु मसीह का चेले बन गए। आमीन बोलिए, हालेलुया। यीशु मसीह का सेवकाई रुका नहीं है, यीशु मसीह मर गया, उसका चेले लोग ने पूरा दुनिया में जाके, पूरे संसार में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया। आमीन। सारे जाति के लोगों को सुसमाचार फैलाया। आप भी पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लेना है। आमीन। कुछ परिवार के लोग हैं तुरंत भी लिया है, जैसा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल फिर से विस्तार से बताऊंगा। एक व्यक्ति है, पढ़ेंगे प्रभु का वचन, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 पर पढ़ेंगे। जल्दी से इसको बोल के समाप्त करूंगा, अच्छा रहेगा। तो तुरंत 1 सेकंड में, 1 दिन में, 1 घंटा में तुरंत बपतिस्म लिया है। कौन कौन व्यक्ति है? जैसे वचन को सुनने के बाद प्रेरितों का काम 2 महीना नहीं लगा, 3 महीने नहीं लगा, 1 साल भी नहीं लगा, तुरंत उन लोगों ने बपतिस्म लिया है। तुरंत विद इन सेकंड में। प्रेरितों का काम 2:41 पर जिन्होंने उसकी वचन ग्रहण किया, उन्हें बपतिस्म लिया, उस दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें से मिले। कितने लोग? तुरंत उन लोगों ने वचन सुना, ग्रहण किया, तुरंत 1 सेकंड में, 1 घंटा में, 1 दिन में वचन सुनकर, पतरस की प्रचार सुनकर कितने लोग उद्धार पाया है? कितने लोग मन फिराया है? कितने लोग बपतिस्म लिया है? 3000 लोग बपतिस्म लिया है। आमीन। और फिर तो काम 8 अध्याय 36 पर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, फिर तो काम 8 अध्याय 36, कितना बोलते? 36 मार्ग में चलते चलते कि जल की जगह पहुंचा। खोजा ने कहा, देख यहाँ जल है, अभी मुझे बपतिस्म लेने में क्या रोक है? क्या बोलता है खोजा? हाँ, 44 पर पढ़ेंगे, 44 भी पढ़िए। 34 खोजा ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूं कि भविष्यवक्ता का किसी विषय में कहता है, अपने किसी दूसरा के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला, इस शास्त्र में आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। खोजा वहां बाइबल पढ़ रहा था, ऐसा नवी किताब पढ़ रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो बपतिस्म के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आत्मा में आया फिलिप्पुस ने, वहां पे फिलिप्पुस किस में आया? आत्मा में आया। 36 मार्ग में चलते चलते कि जल का जगह पहुंचा। कैसा? बात करते करते, बड़ा सभा नहीं रखा, मीटिंग नहीं रखा, चर्च में प्रचार नहीं कर रहा है, जैसा आप लोग बैठे हो ऐसा नहीं बैठा है खोजा ने। खोजा और फिलिप्पुस दोनों चल रहे हैं, समय नहीं था उनके पास। हालेलुया। चलते चलते ही बपतिस्म ले लिया। 1 दिन भी नहीं लगा, 2 महीना भी नहीं लगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने भी, साल भर भी नहीं लगा। चलते चलते उसका जीवन परिवर्तन हो गया, चलते चलते उसका मन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का अगले साल लेंगे, 2 साल के बाद लेंगे, 3 साल के बाद लेंगे, शादी होने के बाद लेंगे, नौकर मिलने के बाद लेंगे, चंगाई मिलने के बाद, ऐसा बोल के कुछ लोग क्या करते हैं, समय को बर्बाद कर, समय से पहले मरने से हम नरक चले जाएंगे। जिंदा रहते हुए बपतिस्म लेना है। आमीन। जीवित रहते हुए बपतिस्म लेना। आमीन बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आने वाले दिनों में फास्टिंग प्रेयर में जो बपतिस्म लेना चाहता है उनको जरूर देंगे। बपतिस्म का मतलब है धर्म नहीं बदल रहे हो, मन को बदल रहे हो। क्या बदल रहे हैं? मन बदल रहे हैं, जीवन को बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। गंदी आदत, गंदी सोच, गंदी विचार से हम छुटकारा पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, मन को बदल रहे हैं, जीवन को बदल रहे हैं। हमारे अंदर के पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, आजाद पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। चलते चलते खोजा ने क्या हो गया? वापस चलते चलते वापस ले लिया। क्या बोलता है? क्या क्या रोक है? उसके बाद 37 फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से, क्या बोला? पढ़िए, यदि तू सारे मन से, फिर से बोलो, सारे मन से विश्वास करता है तो, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं। क्या बोला खोजा ने? फिलिप्पुस को
मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह वो उद्धार देने वाला है, यीशु मसीह उसके द्वारा अनंत जीवन मिलता है, वही क्षमा करने वाला है, वही स्वर्ग को बनाया पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वही लहू बहाने वाला परमेश्वर है, वही मरकर तीसरे दिन में जी उठा परमेश्वर है। मैं यीशु का ऊपर विश्वास करता हूं, मैं भी बपतिस्म लेने के लिए तैयार हूं, कहता है भोजन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कहा अभी तो उसने रथ खड़ा किया, रथ में बैठा हुआ था। किस में बैठा है? रथ में खड़ा किया, आगे दिया, फिलिप्पुस खोजा, दोनों जल में उतर पड़ा, उसने बपतिस्म ले लिया। क्या हो गया? बपतिस्म लेने के बाद फिलिप्पुस वहां नहीं था, आत्मा में चले, स्वर्गदूत फिलिप्पुस का रूप से आके बपतिस्म लिया उसको। वहां पे पास्टर नहीं दिया क्या? पढ़ो 39:39। जल में निकालकर ऊपर आया तो प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले गया। सो खोजा ने फिर से ना देखा, वह आनंद करता हुआ मार्ग में चले गया बपतिस्म लेकर। हालेलुया। फिलिप्पुस की आत्मा प्रभु का स्वर्गदूत ना के खोजा को चलते चलते नदी में, पानी में क्या दिया है? बपतिस्म दिया है। कितना दिन लगा बपतिस्म लेने के लिए? कितना महीना लगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, तुरंत ले लिया है। विश्वास करता हूं बोल के उन्होंने, आमीन बोलिए। अगर आप भी विश्वास करते तो आप भी तुरंत ले सकते हो, आमीन बोलिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, बताऊं तो पूरा प्रूफ के साथ, वचन के साथ। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जीवित रहते हुए जितने लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे दुनिया के लोग, अगर आप भी बपतिस्म लेने के लिए आगे पीछे सोच रहे होंगे तो जीवित रहते हुए यीशु मसीह को ग्रहण करिए, उद्धार करता बोल के ग्रहण करिए, विश्वास कीजिए, मन फिराइए, बपतिस्म लीजिए, आपको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। वचन में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 5:3 अध्याय में लिखा है, जब तक जल और आत्मा से बपतिस्म नहीं लेगा तब तक आप परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, वारस बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के वस्त्र को पहनना चाहते हैं, जिस दिन मरेंगे, जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, हम भी मरेंगे तो यीशु मसीह हमको भी जिलाएगा, हम भी पुनर्दान हो जाएंगे, पुनर्दान होकर प्रभु यीशु मसीह में बादलों में जाएंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। बपतिस्म का मतलब है गाड़ा जाना, बपतिस्म का मतलब है दफना जाना, बपतिस्म का मतलब यीशु मसीह क्रूस को पहनना है, ओ यीशु मसीह का वस्त्र को पहनना है, पाप को छोड़ना है, गंदगी को छोड़ना है, सच्चाई में चलना है, पवित्रता में चलना है, मरते दम तक प्रभु के पीछे चलना है। जितने लोग बपतिस्म लिए हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो रहा है, आपके जीवन में तकलीफ आएगा, आपके जीवन में परेशानी आएगा, आपके जीवन में दुख आएगा, आपके जीवन में सताव आएगा, आपके जीवन में विपत्ति आएगा, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आएगा। पीछे नहीं हटना है। जो आपने उद्धार पाया, जो आपने बपतिस्म लिया है, वो उद्धार का वस्त्र को मरते दम तक पकड़ के रखिए, आपको ही उद्धार होगा, आपको अनंत जीवन होगा। आमीन। सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ रिबा शल्ला रबा, मेरे बेटा उद्धार पाने पाए प्रभु, मेरे बेटी मन फिराने पाए, ओ लोग भी बपतिस्म लेने पाए। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर का जब बपतिस्म लेते हो, परमेश्वर का बेटा बन जाते हो, परमेश्वर का बेटी बन जाते हो, उसका वारस बन जाते हो। बपतिस्म लेना परमेश्वर की आज्ञा है, बपतिस्म लेना परमेश्वर का आदेश है, यीशु मसीह का आदेश है। यीशु ने कहा चेलों को, जाओ पृथ्वी के छोर तक जाके ओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म देने के लिए कहा है। प्रिय भाई बहनों, अगर अभी भी आप बपतिस्म लेने के लिए आगे पीछे सोच रहे होंगे, आप अब निर्णय लेंगे, ओ इस वक्त में प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, मेरा पति भी बपतिस्म लेने पाए, मेरा बेटा भी बपतिस्म लेने पाए, मेरे बेटी भी बपतिस्म लेने पाए। परमेश्वर ऐसा तू अनुग्रह कर, ऐसा तू दया कर। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। जड़ से प्रार्थना करेंगे।